नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं बल्लभगढ़ अनाज मंडी में और आप देख रहे हैं ये जो किसानों के जो गेहूं है तो गेहूं की फसल है ये पककर तैयार होकर मंडी में पहुंच चुकी है और आप देख रहे हैं कि खरीद हो चुकी है लेकिन अभी किसानों की पेमेंट नहीं आई है और ये 4 लाख से भी ज़्यादा बोरियां हैं जो गेहूं की हैं। आप देख रहे हैं पूरा जो मंडी के दोनों साइड हैं खचाखच बोरियों से भरे हुए हैं, गेहूं की बोरियों से आप देख रहे हैं और ख़रीद भी हो रही है लेकिन किसान कहीं ना कहीं फंसा रहता है सरकार और कहीं ना कहीं व्यापारियों के झमेले में। अभी भी मंडी में बेचने के बाद भी 6 महीने तक तो किसान उस फसल को तैयार करता है। अब जब पैसे लेने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उसको उलझा दिया जाता है और आज तक पेमेंट नहीं हुई है और कई किसानों की कहीं शादी हैं और भी कुछ हैं और जानना चाहते हैं यहाँ के प्रधान से क्या है यहाँ का किस वजह से इनकी पेमेंटें रोक दी गई हैं और अभी किसानों की पेमेंटें नहीं मिली हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, ये जो आप देख रहे हैं जो गेहूं का पूरा स्टोरेज दोनों साइड भरे हैं खचाखच और किसानों की पेमेंट नहीं गई है, क्या कहना चाहेंगे? माल उठ नहीं रहा है, बिल्कुल ट्रांसपोर्टर गाड़ी नहीं दे रहा, बहुत कम गाड़ी दे रहा है। किसान हल्ला मचा रहा पेमेंट के लिए, किसान की पेमेंट नहीं हो रही है। जब तक ये माल गोदामों में जाएगा जब तक गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करेगी इसकी। अच्छा, गवर्नमेंट ने खरीदे हैं और माल गोदाम में नहीं जाएगा तब तक गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करेगी। जब तक माल गोदाम में नहीं जाएगा। तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। सेट तक माल पहुंचाना, गोदाम तक माल पहुंचाना गवर्नमेंट की कहाँ है? ट्रांसपोर्टर। तो ये ट्रांसपोर्टर क्यों ये देरी क्यों कर रहा है, क्या कारण है? गाड़ी इनको है नहीं, ठेका ले लेते हैं, गाड़ी देते नहीं है, माल उठता नहीं है, फिर डोलते हैं। गाड़ी है नहीं और उन्होंने कॉन्टैक्ट ले लिया और इसलिए अब किसान इसमें फंस रहा है। पूरे 6 महीने में एक बार फसल आती है, 6 महीने उस फसल को तैयार करता है, पैसे खर्चता है और तन मन धन से एक दिन का इंतज़ार होता है क्योंकि उसके भी शादियाँ होती हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसके खर्चे होते हैं व्यक्तिगत और तो वो सरकार कहती है 72 घंटे में पेमेंट है, कोई पेमेंट नहीं है। 10-15 दिन माल खरीदे हो गई, पेमेंट नहीं हो रही, माल नहीं उठेगा तो पेमेंट नहीं होगी। गवर्नमेंट से कहा था भी एजेंसी वाले से जो खरीद कर रहे हैं कि पेमेंट करवाओ किसान की, तो कोई प्रावधान नहीं है। जब तक माल गोदाम में नहीं जाएगा तब तक पेमेंट नहीं होगी। किसान इतना परेशान है, कटर के पैसे, कंबाइन के पैसे कहाँ से लाएँ? वो तो आरती के पास आता है, आरती से मांगता है, आरती भी कहाँ से पेमेंट उनके खाते में। अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि माल जल्दी से जल्दी उठाएं, ट्रांसपोर्टर से कहें जल्दी से जल्दी माल उठाएं, उनकी किसान की पेमेंट हो। किसान की पेमेंट वैसे देखा जाए तो इस बार किसानों को जो रेट हैं वो ठीक मिले हैं। रेट तो ठीक है, पैदावार भी बहुत बढ़िया है, पैदावार भी ठीक है लेकिन वो पेमेंट नहीं हो रही है। पेमेंट नहीं हो रही तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? पेमेंट में यही है, सरकार को माल गोदाम में जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। ये सरकार अपने पास से पेमेंट करे। सरकार अपने क्योंकि किसानों को क्यों फंसा दिया? अगर ट्रांसपोर्ट गलती करे और किसान मतलब पेमेंट किसान की रोक ली तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो प्रक्रिया पहले पिछले साल से, लेकिन ट्रांसपोर्टर की ज़्यादा गलती है जिसमें जी। ट्रांसपोर्ट जो जिसके पास गाड़ी नहीं है जी, और माल उठे कैसे, गोदाम में कैसे पहुँचे वो? तो कहीं ना कहीं गलत व्यक्ति को जो माल उठाने का ठेका दिया है सरकार ने। सरकार की नीति कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही है कि सरकार को या तो दूसरा ट्रांसपोर्टर करना चाहिए या ट्रांसपोर्टर से ये कहना चाहिए वो गाड़ी बढ़ावे मंडियों में, जो माल उसके गोदामों में जा सके और जल्द से जल्द किसानों को पेमेंट हो सके। जल्दी किसानों को पेमेंट। बारिश आ गई तो सारा माल खराब होगा, बारिश आ जाएगी तो मौसम भी बहुत खराब है, आग लगने के चांस रहते हैं। अच्छा, आग भी लग गई थी।